नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। 2009 का ये पेपर है और टीजीटी आर्ट से संबंधित है। टीजीटी आर्ट बेटा, टीजीटी आर्ट में जो है प्रीवियस ईयर का बहुत ही खास रोल होता है। कुछ लोग अभी भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर टीजीटी में क्या टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है? तो बेटा टेट आप दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप स्पेशल एक सर्टिफिकेट कर रहे हैं कोर्स, और इससे केवल और केवल आप टीजीटी का फॉर्म ही अप्लाई कर पाएंगे जब आप स्नातक के साथ ये सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं। तो केवल और केवल टीजीटी आर्ट में ये वैलिड है, ये भी ध्यान रखना है। टीजीटी आर्ट में परेशान नहीं होना है कि मैं एलटी की जॉब आएगी उसमें भी फॉर्म डालूंगा, या फिर जीआईसी लेक्चरर आएगा वहाँ भी अप्लाई करूँगा। तो बेटा जीआईसी लेक्चरर आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप पीजी कंप्लीट किए होंगे, और एलटी ग्रेड की जॉब आप तभी अटेंड कर पाएंगे जब आप बीएड धारक होंगे, तभी आप एलटी ग्रेड में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी आर्ट अभी तक एक ऐसा विषय माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कराया जा रहा है जो है, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो चयन बोर्ड है वो फाइनली टीजीटी आर्ट के लिए प्रावैधिक कला भी मान रहा है, बॉम्बे आर्ट भी मान रहा है। कई ऐसे कोर्स हैं जो साइड से चल जा रहे हैं काम, और बीएड के इक्विवेलेंट ही हैं। तो अब हमें लग रहा है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा किस बेसिस पे आप टीजीटी अप्लाई कर पाएंगे। और स्पेशली मैं पुनः कहता हूँ, टीजीटी आर्ट में ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जब आप प्राविधिक कला से इंटर किए होंगे। ठीक, तो इससे पहले हम लोगों ने 2009 का पेपर सॉल्व किया था और 52 नंबर क्वेश्चंस तक देखा था। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये निजाम का शहर था, हैदराबाद यहीं स्थित था। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और 53 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस 100% रखते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चंस हल्के में नहीं लेना है। पेन पेपर उठा के बैठना है, नोट डाउन तुरंत कर लेना है, और कैसे इनकी रिपीटेशन की चांसेस बढ़ती हैं ये आप आगे के वीडियो में देखते रहेंगे। क्योंकि हम लोग 2009 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2009 के बाद हम लोग 2010 का भी पेपर सॉल्व करेंगे। जब 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि 2009 के वही क्वेश्चंस जो 2010 में भी पूछे गए। आप सबको पता है 2009, 2010 इन सब में 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल 2 घंटे का समय दिया गया था। तो 2 घंटा में 125 क्वेश्चंस पूछना ये पुरानी फितरत है टीजीटी आर्ट की, और जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है उसकी तरफ से अभी भी ऐसे ही प्रावधान है। 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय है। हालांकि जो ये 125 क्वेश्चंस था, पहले इसका जो मार्किंग था वो 4 to 5 425 अंकों का था। इसमें 75 अंक का बाद में इंटरव्यू होता था। 425 का पेपर हो जाता था और 75 का इंटरव्यू होता था। इस टाइप से 500 अंक बनते थे, और वर्तमान समय में इंटरव्यू को हटा दिया गया। तो जो ये 75 नंबर है इसे भी अब केवल और केवल थ्योरी में जोड़ दिया गया है। तो बेटा सब कुछ अब लिखित परीक्षा हो गई है, और लिखित परीक्षा में जो अच्छी रैंक लाएगा, मान लो 500 में कोई 418 अंक लेके आता है तो इसका सिलेक्शन पक्का है। कोई 500 में जो है आरक्षित श्रेणी में आता है और उसका 295-98 आता है तो भी इसका सिलेक्शन कंप्लीट है। लेकिन मेरिट लिस्ट जिस हिसाब से उस वर्ष जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। कोई ये फिक्स नहीं है कि 295 सिलेक्शन हो जाए और 418 पे ही सिलेक्शन हो जाए। बेटा मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही फाइनली सिलेक्शन हो पाता है। तो आप सब समझ गए होंगे। बेटा वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और वीडियो शेयर ना होने की वजह से आप लोग इतना लास्ट में अवेयर हो पाए हैं प्राविधिक कला के लिए। तो मैं पुनः कहता हूँ वीडियो अवश्य शेयर कर दें, एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप पेड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बेटा अवश्य जुड़ जाएँ। 7380464607 नंबर नोट करें और इस पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजें। यहाँ पे केवल और केवल प्रावैधिक कला की तैयारी के लिए गाइडेंस तो दिया ही जा रहा है, हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं, बुक्स अवेलेबल कराई जा रही है, प्रोफेसर के क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ टीजीटी आर्ट जो प्रशिक्षित स्नातक
शिक्षक चयन परीक्षा है उसकी भी तैयारी ढंग से कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और यहीं पे आपको इसी वाले ग्रुप में, प्राविधिक कला वाले ग्रुप में, आपको ये भी हेल्प करा दिया जाएगा कि इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। बुक जहाँ तक हो सकता है मैं उपलब्ध करा दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उपलब्ध करा दे रहा हूँ और सिलेबस उपलब्ध करा दे रहा हूँ। कुछ डाटा ऐसे हैं जो पेड ग्रुप में ही मिल पा रहे हैं, तो इन सब का लाभ लेने के लिए आप लोग 7380464607 पे अवश्य संपर्क करें। व्हाट्सएप माध्यम में आपको संपर्क करना मैं पुनः बता दे रहा हूँ बेटा, व्हाट्सएप माध्यम में जब आप संपर्क करेंगे आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी और आपको कैसे पेड ग्रुप में जुड़ना है उसकी जानकारी अवश्य दे देगी। देर न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहा गया है शंखु चौधरी कौन थे। बेटा शंखु चौधरी जो थे एक अच्छे मूर्तिकार हैं, एक अच्छे मूर्तिकार हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पे स्थित है। तो बेटा हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, तो पाकिस्तान का वह क्षेत्र है जहाँ पे कुछ खास जो है खोजें हुई हैं। तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो गया। हालांकि हड़प्पा का जो सबसे बड़ा भाग है वो पाकिस्तान तो है ही, अगर भारत भी होता तो भारत भी इसका राइट आंसर हो जाता। पाकिस्तान का लाहौर प्रांत ऐसा है जहाँ पे हड़प्पा से संबंधित कुछ खास चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। चिकनकारी संबंधित है। तो बेटा चिकनकारी आप सब जानते हैं, लखनऊ की चिकनकारी सबसे ज़्यादा फेमस है वास्तुकला के लिए। सबसे ज़्यादा चिकनकारी के कपड़े लखनऊ में ही पाए जाते हैं, राजधानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश की, और वहाँ पे जो चिकन के कपड़े हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए फेमस है चिकनकारी वास्तुकला के लिए। बेटा वस्त्रकला के लिए, वास्तु नहीं, वस्त्रकला के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में पूछा गया है निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि के चित्रण में किया जाता है। तो बेटा मोम का प्रयोग करके कौन सी चित्रण विधि जिसे हम लोग उघेरते हैं, तो है बाटिक चित्रण। बाटिक चित्रण का प्रयोग हम लोग मोम के प्रयोग के द्वारा करते हैं। बाटिक चित्रण इसका राइट आंसर हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है। तो बेटा आप सब जानते हैं मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वो इराक की एक बहुचर्चित सभ्यता है। इराक इसका राइट आंसर है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो क्या हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो बेटा हिस्ट्री के क्वेश्चंस चल रहे हैं, लेकिन आप सब जानते हैं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि जिसे आप कवर करने में काफ़ी टाइम लगा देंगे। लगभग 10 से 11 महीने जब आप मेंटेन करेंगे तब जाके कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। तो बेटा पेंसिल में ग्रेफाइट ही प्रयुक्त होगा, कोई भी पेंसिल हो। ठीक है, ग्रेफाइट इसका राइट आंसर है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। 59 में कहा गया है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं। तो यहाँ पे नीला और हरा राइट आंसर है। मैंने जब क्लास 1, 2, 3, 4 पढ़ाया था तो उसमें पहले ही बताया था ये सब प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और छपने की 100% संभावना है। तो जो लोग ये क्लास नहीं देखे हैं अवश्य देख लें, इनकी सीरीज लगभग 17 तक हो चुकी है। ठीक है, तो ये 17 क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें आपको देख ही लेना चाहिए। अब आपको पता होगा 59 नंबर क्वेश्चंस कहाँ से छपा। क्लास अवश्य लिख सकते हैं आप लोग किस क्लास से छपा है। मैंने पहले ही बताया था बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग जो कौन से हैं बेटा, तो नीला और हरा है। सेम क्वेश्चंस मैंने कराया है और यही ऑप्शंस भी हमने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। पूछा गया है सुप्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड। बेटा ओस्टवाल्ड रंग चक्र दिए हैं जिसमें 8 रंगों को शामिल किया गया है। वही पूछा गया है कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया है। तो उसमें 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया गया है। 4 प्रधान हैं, पीला लाल नीला हरा। ठीक है, पीला लाल नीला हरा, और जो अप्रधान है वो है नारंगी बैंगनी नीलमणि और पीताभ। ठीक है, टोटल 8 रंगों को इन्होंने शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है GR संतोष थे। तो बेटा GR संतोष एक अच्छे लेवल के चित्रकार हैं, चित्रकार
चित्रकार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये। 1999 से लेकर के लगातार ये क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, इन्हें एकदम छाप के रखना है। जी.आर. संतोष एक चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, चौकपूर्णा लोक चित्रण की परंपरा है। बेटा चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की एक बहुचर्चित परंपरा है। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, रंगोली कहाँ की है बेटा? तो रंगोली आप सब जानते हैं, जो रंगोली है वो महाराष्ट्र क्षेत्र की है। और राजस्थान में कहाँ है? मांडा। बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान का मांडा, महाराष्ट्र की रंगोली। साथिया उत्तर प्रदेश का चौकपूर्णा हो गया। बिहार में आहपन व गढ़वाल को अपनाया जाता है, आहपन। गुजरात में साथिया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 उत्कीर्ण छापा चित्र को क्या कहते हैं? बेटा उत्कीर्ण जो छापा चित्र हैं उन्हें इंटैग्लियो कहते हैं, इंटैग्लियो। राइट आंसर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? तो बेटा वह कौन सा चित्रकार है जिसने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है? तो यामिनी राय ऐसी चित्रकार हैं जिन्होंने बंगाल लोक चित्र जो है उन्हें अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है और उन्हें उघेरा है। यामिनी राय इसकी राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार, मोस्ट इम्पोर्टेंट मूर्ति है। संथाल परिवार के रचनाकार कौन है? तो राम किंकर बैज जी हैं। राम किंकर बैज आपके सिलेबस में भी हैं और ये हर एक पेपर में 1 नंबर पक्का लेके आते हैं। ठीक है, 1 नंबर एकदम फिक्स ही है राम किंकर बैजाल से। संथाल परिवार इनकी एक अच्छी रचना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। 66 में कहा गया है, मदर टेरेसा किसके चित्रण प्रस्तुत किए? तो मदर टेरेसा को बनाने वाले हैं M.F. हुसैन। M.F. हुसैन का फुल नाम क्या है बेटा? मकबूल फिदा हुसैन। डाटा याद रखना है, मकबूल फिदा हुसैन। ठीक, मदर टेरेसा नामक चित्र मकबूल फिदा हुसैन ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा एलिफेंटा में एक त्रिमूर्ति है। एलिफेंटा में एक त्रिमूर्ति है जो शिव की है। ठीक है, शिव की विश्वविख्यात मूर्ति जो है वो एलिफेंटा गुफा में है, इसीलिए ये फेमस है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, निम्न में से एक त्रियामी कला है। बेटा त्रियामी कला जो है ये मूल रूप से मूर्ति कला को माना जाता है, मूर्ति कला। तो त्रियामी कला कौन सी है? मूर्ति कला। राइट आंसर है 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया है, बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? बेटा बंगाल कला शैली जो है ये मूल रूप से वास तकनीकी के नाम से भी जानी जाती है। राइट आंसर है 3। 2021 में भी ये डाटा छप चुका है, आने वाली वैकेंसी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, कागज की कतरनों से बनाया जाने वाला चित्र क्या कहलाता है? कागज है बेटा ये। तो कागज की कतरनों से बनाया जाने वाला जो चित्र है उसे कोलाज कहते हैं। कोलाज एकदम रट लेना है। ठीक है, डाटा एकदम रट लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 71 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, प्रसिद्ध कलाकृत द लास्ट सपर, इसका क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखा था। द लास्ट सपर के चित्रकार कौन है बेटा? तो लियोनार्दो दा विंसी हैं। लियोनार्दो दा विंसी। क्वेश्चंस एकदम फिक्स हैं, हर एक पेपर में सब छपे हैं और 125 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ये कन्फर्म है, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस लगभग 75 प्लस रहते हैं। 75 प्लस क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही रहते हैं। अगर आप 10 से 12 साल की प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बस करना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, उन्हें छाप के रखना है और साथ ही साथ लेटेस्ट का जो करंट का डाटा दिया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लेनी है। सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 में कहा गया है, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं। बेटा ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखा है। द स्कूल ऑफ एथेंस के जो लेखक हैं या जो चित्रकार हैं, जो रचनाकार हैं, वो हैं राफेल। अब कुछ लोग पहले ही कंफ्यूज थे, राफेल। ठीक है,
द स्कूल ऑफ एथेंस के रचनाकार कौन है? तो हैं राफेल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है दिलवारा मंदिर किसने बनवाया या किससे बना है? तो बेटा दिलवारा मंदिर जो है वो मकराना मार्बल से बना है। मकराना कहाँ पाया जाता है? राजस्थान का क्षेत्र है और वहीं पे खान है। तो मकराना मार्बल से दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ स्थित है बेटा? तो ये भी राजस्थान का ही हिस्सा है, राजस्थान। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है द लास्ट जजमेंट के चित्रकार हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखा है। तो द लास्ट जजमेंट के जो चित्रकार हैं वो माइकल एंजेलो हैं। माइकल एंजेलो इसका थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 द बर्निंग जिराफ, द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार कौन है? तो बेटा डाली। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? तो डाली, डाली थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब से माना जाता है? तो बेटा जब से बंगाल स्कूल की स्थापना होती है तभी से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास माना जाता है। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो बेटा क्षितिज मजूमदार जो हैं ये मूल रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक कला के शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये छपे हैं क्वेश्चंस, इसलिए हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन कर लेना है, एकदम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगीमारा में भित्ति चित्रण की प्रतिलिपियां तैयार की? बेटा ऐसा कार्य करने वाले असित कुमार हल्दर जी हैं जिन्होंने बाघ भ्रमण किया, अजंता भ्रमण किया, जोगीमारा भ्रमण किया, उसके बाद इसके भित्ति चित्रों जो दीवार पे चित्रण थे उनकी प्रतिलिपियां तैयार की है। असित कुमार हल्दर इसके राइट आंसर हैं, आपके सिलेबस में है और 3 से 4 क्वेश्चंस ये लेके आते हैं। असित कुमार हल्दर हो गए और या फिर गगन नाथ ठाकुर हो गए या फिर राजा रवि वर्मा हो गए। ये सब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आपके सिलेबस में आते हैं और जो है टीजीटी कला को थोड़ा और सरल बनाते हैं। लेकिन इनको जब आप ढंग से अध्ययन कर लेंगे तभी आपके लिए सरल साबित हो पाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन नंदलाल बसु का जन्म कहाँ होता है? तो बेटा नंदलाल बसु मुंगेर प्रांत में जन्मे हैं और मुंगेर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। बिहार, लालू जी का क्षेत्र। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। फर्स्ट राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कांगड़ा चित्रशाला का दूसरा नाम क्या है? बेटा इससे पहले मैंने एक क्वेश्चंस को कराया था छपने वाली सीरीज में, मैंने पहले ही बताया था बेटा ये सब क्वेश्चंस एकदम फिक्स हैं, हर एक पेपर में छपते हैं, चाहे जो पेपर हो। आप 9 का उठाएंगे, 4 का उठाएंगे, 3 का उठाएंगे, 2010 का उठाएंगे, 11 को उठाएंगे, 13 को उठाएंगे, सभी में क्वेश्चंस छपे हैं। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो पहाड़ी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी चित्रकला या फिर कांगड़ा चित्रकला। ठीक है, कांगड़ा बसोली पहाड़ी के ही 2 रूप हैं। ठीक, तो पहाड़ी चित्रकला के नाम से कांगड़ा चित्रकला को भी जाना जाता है। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया है आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो बेटा आदि मानव जब बनाते थे तो जानवरों की चर्बी का रंग मिलाते थे और उससे वो लोग चित्र बनाते थे। राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है मगध राज्य की नींव किसने डाली? अब बेटा मगध राज्य आप सब जानते हैं बिंबिसार ने इसकी नींव डाली थी, इसकी स्थापना बिंबिसार ने की। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? तो बेटा बिहार में रहते थे बौद्ध भिक्षु, बिहार। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बेटा बाघ की जो गुफाएं हैं ये मूल रूप से सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राइट आंसर इसका सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? तो बेटा शिव गुफा जो शिव विवाह से संबंधित गुफा चित्र है वो मूल रूप से बादामी गुफा में प्राप्त होता है। बादामी गुफा। राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो बेटा चागुंड राय, चागुंड राय इसके राइट आंसर है चागुंड राय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर भगवान गोमतेश्वर की जो प्रसिद्ध मूर्ति है उसका निर्माण चागुंड राय ने करवाया। राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 87, बुद्ध अपने उपदेशों मुख्य रूप से किस भाषा में देते रहे? बेटा बुद्ध सबसे ज़्यादा जो उपदेश है वो मगधी भाषा में दिए हैं। क्वेश्चंस थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि पाली भाषा में भी सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध के मिले हैं, और जो लूसेंट आप लोग पढ़े होंगे उसमें पाली भाषा ही राइट आंसर है। लेकिन कई लोगों के कई मत हैं और 2009 में जो राइट आंसर माना गया है वो मगधी ही माना गया है। स्रोत दिया गया है भारत का सांस्कृतिक इतिहास, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, और इन्हीं को साक्ष्य मान करके आयोग ने इसका राइट आंसर मगधी दिया है। लेकिन बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा पाली भाषा में भी दिए हैं। जैसे कि डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार पाली में प्राचीन सौरसेनी प्रकृति से समानता है जो मध्य प्रदेश में प्रचलित है, और पाली भाषा में हीनयान बौद्ध संप्रदाय की साहित्यिक भाषा रही और सबसे ज़्यादा इसी में दिए गए हैं। तो पूर्वी प्रकृति अथवा मगधी इसका राइट आंसर है, और पूर्वी प्राकृत जो है इसका ऑप्शन में नहीं था, इसलिए पूर्वी प्राकृत नहीं दी गई, और पूर्वी प्राकृत को ही मगधी के नाम से जानते हैं, तो मगधी इसका राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, अकबर ने किस राज्य पे अपना विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया? तो बेटा जब अकबर गुजरात को जीत चुका था तब उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो बेटा नवपाषाण युग में मानव अच्छी बस्तियों में रहता था। राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, प्राचीन यूनान से ओलंपिक खेल किस देवी या देवताओं के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? तो जीएस एक देवता थे, उन्हीं के सम्मान में यूनान में ओलंपिक खेल आयोजित होते थे। जीएस एक देवता थे, उन्हीं के सम्मान में ओलंपिक खेल आयोजित होता था। 91 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? बेटा खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर है सेकंड थर्ड। नेक्स्ट किस शहर में नीली पटरी के लिए जाना जाता है? बेटा नीली पटरी के लिए फेमस है जयपुर। ठीक है, नीली पटरी के लिए फेमस है जयपुर, और सवाई राजा जयसिंह सबसे ज़्यादा कार्य जयपुर में ही किए हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ है? तो बेटा मुगल काल में चित्रकला का जो उत्कर्ष है ये तो हुआ अकबर। शीर्ष पे कहाँ पहुँचा? तो इसका राइट आंसर जहांगीर। स्थापत्य कला सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँची? तो शाहजहां के काल में। ठीक, और चित्रकला को एकदम ख़त्म करने की नींव किसने डाली थी? तो बेटा औरंगजेब चाहता था चित्रकला को हम लोग ख़त्म ही कर दें, इसलिए अपने राज्यों से सभी चित्रकारों को उसने हटा दिया था, भगा दिया था, मार दिया था। 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? बेटा तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो थर्ड वाली, उसे अशोक ने ही आयोजित कराई थी। राइट आंसर है थर्ड। पाटलिपुत्र में उसे आमंत्रित किया गया था, पाटलिपुत्र। ठीक, कई बार क्वेश्चन पाटलिपुत्र से बना है। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एलोरा में गुफाएं और शैलाकृत मंदिर हैं। तो बेटा एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर जो हैं ये मूल रूप से हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के लिए हैं। हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के लिए हैं। डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छपने वाली सीरीज का ये हिस्सा है और लगभग हर एक पेपर में छपता है। स्टार लगा के रखिए, एकदम नोट डाउन करके रखिए, याद करके रखिए, डाटा हर एक जगह छपा है क्वेश्चन। ठीक है, एलोरा में जो गुफाएं और शैलाकृत मंदिर हैं वो बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? तो रेम्ब्रा ने इसे बनाया है, द नाइट वॉच। ठीक है, द नाइट वॉच रेम्ब्रा। कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो सिलेबस में हमारे नहीं है। बेटा जो विविध वाले में आ जाते हैं वो इन्हीं में शामिल होते हैं। ठीक है, तो विविध में ये डाटा है और वहीं से क्वेश्चंस बना है। 97 नंबर क्वेश्चंस, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, कामसूत्र के रचयिता हैं? बेटा कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन जी हैं। राइट आंसर फर्स्ट है, लेकिन ये सुधर पंडित से भी अभी क्वेश्चन आगे बनेगा। जय मंगला नाम से कामसूत्र का एक टीका निकाला है सुधर पंडित ने। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, होली फैमिली पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो होली फैमिली पेंटिंग के जो चित्रकार हैं माइकल एंजेलो हैं। माइकल एंजेलो, राइट आंसर फोर्थ है।
क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है रौद्र रस का रंग क्या है। बेटा रौद्र रस सदैव लाल होगा, क्योंकि रौद्र गुस्सा आता है और गुस्से में अक्सर आप देखते होंगे ललाट चेहरा जो है लाल हो जाता है, किसी का मुखौटा लाल हो जाता है लगभग, तो रौद्र रस का लाल है। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया है सम्राट अशोक की राजधानी। बेटा पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। बेटा इंडो आर्य सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा बोलते थे, और संस्कृत जो है कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 103 पूछा गया है बाटिक पेंटिंग किया जाता है। बेटा बाटिक पेंटिंग जो है ये कपड़ों पे किया जाता है, बाटिक पेंटिंग ये कपड़ों पे किया जाता है, कपड़े इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है बीसी सान्याल थे। बेटा बीसी सान्याल एक अच्छे लेवल के चित्रकार हैं, राइट आंसर है फर्स्ट चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया है भीमबेटका, लखनयारी और पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। बेटा तीनों गुफाएं जो है ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस हैं, राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक चित्र भीमबेटका में पाए जाते हैं, लखनदियारी में भी पाए जाते हैं और पंचमढ़ी में भी पाए जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो वर्तमान में सिलेबस में नहीं है। बेटा सिलेबस में सब कुछ है, सिलेबस को आपको ढंग से रीड करना है। 10-11 स्टेप में सिलेबस है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ उपखंड भी दिए गए हैं। जैसे भारतीय चित्रकला में 6 अंग आते हैं, जोगी महाराज, जनता बाग, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल। तो इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, एकदम फिक्स हैं क्वेश्चंस छपना। जैसे पहाड़ी शैली हो गया तो कंगाड़ा बसोली, इसकी 2 उपशैलियाँ हैं, इनसे क्वेश्चंस छपते ही छपते हैं। ठीक, तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं, उसी ही लखनदियारी और पंचमढ़ी में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी कौन है। तो बेटा शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी, गुरुदेव ने की थी, राइट आंसर थर्ड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 कुछ लोग कह रहे होंगे क्वेश्चंस कैसा पूछा गया। देवी प्रसाद राय चौधरी थे। बेटा देवी प्रसाद राय चौधरी से क्वेश्चंस हर एक पेपर में छपा है, 3 से 4 प्रश्न लेकर के आते हैं। अगर राजा रवि वर्मा से क्वेश्चन नहीं बना तो देवी प्रसाद राय चौधरी एकदम फिक्स है। एक अच्छे लेवल के मूर्तिकला हैं, और मूर्तिकला में ही त्रिअंग पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन छपा है त्रिअंग किस में शामिल है। तो बेटा त्रिअंग जो है ये मूर्तिकला में ही शामिल है, इससे पहले क्वेश्चन आपने देखा है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार है, राइट आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट वुडकट तकनीकी कौन सी कला के अंतर्गत आती है। तो बेटा वुडकट तकनीकी जो है ये छापा कला के अंतर्गत आती है। वुडकट तकनीकी में छापा कला को थोड़ा और उभारा गया है, और इसमें चित्रण छापा कला के माध्यम से ही किया जाता है वुडकट तकनीकी में। ठीक, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। बेटा प्रकाश में उपस्थित रंग हम लोग प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं। एक प्रिज्म रख दीजिए, इधर से सूर्य का प्रकाश डालिए और उधर वेवजेवर के माध्यम से प्रकाश अलग अलग हो जाएंगे। उसमें कई बार रंग पूछा जाता है, कौन कौन से रंग शामिल हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस में हमने सॉल्व कराया है, वो वाला वीडियो और उससे देख लें। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। पूछा गया है अलंकारिक आलेखन किस रेखाओं से बनाए जाते हैं। बेटा जो अलंकारिक आलेखन है उसे लयात्मक रेखाओं के द्वारा बनाया जाता है, जिसे जो चित्र है वो थोड़ा सुस्पष्ट और साफ दिखाई दे, राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। बेटा वेदों की रचना जो है वो सबसे पुरानी भाषा, विश्व की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत में हुई है वेदों की रचना। 4 वेद हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, टोटल 4 वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 पिरामिडों का देश किसे कहते हैं। बेटा तो मिस्र इसका राइट आंसर है, इजिप्ट, मिस्र, ठीक है, पिरामिडों का देश मिस्र। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया है भारतीय कला में स्वर्ण काल किसे माना जाता है। तो भारतीय कला में अगर पूछा जाएगा बेटा स्वर्ण काल तो गुप्तन ईरा, ठीक है, गुप्त काल को माना जाता है। क्वेश्चन छपने वाली सीरीज का है गुप्त काल, हर एक बार क्वेश्चन छपा है, ठीक है, लेटेस्ट वाली भर्ती में भी पक्का है क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 पूछा गया है द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं। बेटा ये भी क्वेश्चंस मैंने पहले ही करा रखा है और मैंने बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन कौन से हैं बेटा, तो हरा, बैगनी, नारंगी जो हैं ये मूल रूप से द्वितीयक श्रेणी के रंग हैं, हरा, बैगनी, नारंगी।
क्वेश्चन पे 115 पूछा गया है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। तो बेटा टेराकोटा की जो मूर्ति है ये मिट्टू से बनाई जाती है। मिट्टी इसका राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 116 पूछा गया है जापानी कला इकेबाना क्या होता है। बेटा इकेबाना एक पुष्प संयोजन कला है और पुष्प संयोजन के माध्यम से इकेबाना बनाया जाता है। ये एक जापानी कला है, जापानी तकनीकी है। राइट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है। तो बेटा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर इसका थर्ड है। भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है। बेटा भारत कला भवन जब पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी, वाराणसी। और जब भारत भवन पूछा जाएगा, ध्यान रखना है भारत भवन, तब इसका राइट आंसर होगा भोपाल। भारत भवन भोपाल में है, भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118, राम किंकर बैस थे। बेटा राम किंकर बैस जो है एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। फोर्थ इसका राइट आंसर है। कुछ लोग बार बार कमेंट करते हैं सर जो आप पढ़ाते हैं वो PDF फॉर्म में उपलब्ध करवा दीजिए। बेटा PDF फॉर्म में आपको सब कुछ मिल रहा है, पेड ग्रुप में आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार पेड ग्रुप में जुड़ना चाहिए। 119 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो रविंद्र भवन है किस शहर में स्थित है। बेटा रविंद्र भवन जो है ये मूल रूप से राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है और ये ललित कला का मेन जो है कैंपस है। राइट आंसर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया है वीरभूमि प्रसिद्ध है। बेटा जो वीरभूमि है ये टेराकोटा मंदिरों के लिए फेमस है, टेराकोटा मंदिर। राइट आंसर इसका सेकंड है। एलोरा प्रसिद्ध है। बेटा एलोरा सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये मूर्तियों के लिए फेमस है एलोरा, ठीक है। एलोरा सबसे ज़्यादा जो फेमस है ये मूर्तियों के लिए फेमस है। राइट आंसर इसका फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया है अशोक सम्राट किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बन गए थे। बेटा जब उन्होंने उत्कल प्रदेश जीत लिया था, उत्कल प्रदेश, उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपनाए। राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया है मूल रंग के समूह कौन से हैं। बेटा मूल रंग जो है वो नीला पीला लाल है, नीला पीला लाल है। राइट आंसर इसका सेकंड है। इससे पहले ये क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, ध्यान रखना है। जब रंग चक्रण मैंने पढ़ाया था, ओस्टवाल के रंग चक्रण हो, या फिर इससे पहले मैंने हस्तलिखित जब नोट्स पढ़ाए थे क्लास 1 2 3 4 5 6 7, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा गया है भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया। बेटा पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, सारनाथ इसका राइट आंसर है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित पाए जाते हैं, तो लखनदियारी में, यूपी के लखनदियारी। ये मुगल सराय के पास वाला क्षेत्र होता है बेटा, और वहीं पे पाए जाते हैं प्रागैतिहासिक चित्र यूपी में। तो ये थे टॉप 125 क्वेश्चंस। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले बेटा, और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मैं पुनः कहूँगा एक बार आप लोग पेड ग्रुप में जुड़ें और वहाँ पे आपको संपूर्ण प्राविधिक कला की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ TGT आर्ट का भी गाइडेंस दिया जाता रहेगा। प्रोफेसर के क्वेश्चंस यहाँ दिए जाते रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं वो भी आपको TGT आर्ट के लिए भी उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।